हेलो एवरीवन। आज फिर से प्रोडक्टिविटी टिप्स का ये सेकंड एपिसोड में हम लोग मिलते हैं। अगला एपिसोड में आज हम लोगों को कुछ चर्चा का ये बिंदु है। इससे पहले जिन भी विद्यार्थियों का रिजल्ट आया मैट्रिक और इंटर का, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे भी कुछ बच्चों को बहुत अच्छा अंक मिले हैं। तो हम लोग आज चर्चा का बिंदु शुरू करते हैं। पहली बिंदु जो है हम लोगों का, चाबी वाली घड़ी कॉन्सेप्ट या धक्का मार इंजन। ये क्या है? मैं कुछ दिनों से कुछ विद्यार्थियों को ऑब्जर्व कर रहा था। ऑब्जर्व करने का मतलब यहाँ से यूँ समझिए कि मैं अपनी स्तर पे उन पर रिसर्च कर रहा था। वो विद्यार्थियां हैं कैसे? पहले के ज़माने में एक घड़ी आती थी हाथ वाली, जिसको रोज़ सुबह चाबी देना पड़ता था। रोज़ सुबह चाबी दो, घुमाओ घुमाओ घुमाओ। उसके बाद फिर वो 24 घंटे 12 घंटे चलती थी। फिर उसको बैठ के चाबी दो, फिर वो 12 घंटे 24 घंटे चलती थी। वही हालात कुछ विद्यार्थियों की हो चुकी है। मतलब जब तक उसको धक्का मार के चलाओ वो चलेगा, पढ़ेगा, मेहनत करेगा। उसके बाद थप, खत्म, सब तबाह। क्या है ये यार? वो इंजन पुराने जमाने में चलता था। अभी नए जमाने के कंपटीशन में सब कुछ डिजिटल हो चुका है, बहुत फास्ट चलती है सब कुछ। आपके मन के गति को आपका मोबाइल नियंत्रण कर जा रहा है। आप अगर मन में कोई गाना गुनगुना रहे हो तो यूट्यूब पे सर्च जैसे खोलोगे तो ऊपर में वो गाना आ जाता है, और आप धक्का मार इंजन की तरह काम कर रहे हो और सोच रहे हो कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, अच्छी रिजल्ट चाहिए। मतलब कुछ तो शर्म करो यार। इतना बेशरम कोई कैसे हो सकता है? जब तक धक्का मारो तब तक चलेगा, उसके बाद बंद पड़ जाता है। अब अगला हम लोग जो बात करेंगे, समझ में आ गई ये किस टाइप का विद्यार्थी है? ये विद्यार्थी कुछ नहीं कर सकता, इनका कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप भी सोच लो, क्या आप भी अपने से मेहनत कर पा रहे हो या किसी की धक्के की जरूरत होती है आपको? मैंने अपने बचपन में अपने गांव में देखी थी, कुछ ट्रैक्टर्स होते थे जो बंद पड़ जाते थे। 5-6 आदमी मिलके दे धक्का दे धक्का, किसी तरह इंजन स्टार्ट हुआ, कोई दौड़ चला, फिर बंद पड़ गई। वही हालात है यार, तुम्हारी हद है। और मोटिवेशन नहीं, में पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए और गलत काम करने के लिए क्या? एक बार व्हाट्सएप पे घूमते घुसते हो तो 15 मिनट तो स्क्रॉल करते हो, स्टेटस देखते हो, फिर सुबह सुबह 6 बजे उठ के एकदम सबकी गुड मॉर्निंग का मैसेज का रिप्लाई। क्या गुड मॉर्निंग यार? तुम्हारी पूरी जिंदगी बैड होते जा रही है उस गुड मॉर्निंग के चक्कर में। किसको कह रहे हो तुम गुड मॉर्निंग? वो जो सामने वाला तुम्हारा गुड मॉर्निंग का रिप्लाई या दे रहा है या गुड मॉर्निंग का इंतजार कर रहा है ना, वो तो तुम्हारी तरह ही है। वो भी दोनों में से किसी का कुछ नहीं होगा। फिर क्या होगा? जिंदगी भर हाई हाई करते रहना। 50,000 का गाड़ी खरीदने के लिए 1 सप्ताह प्लानिंग बनाना पड़ेगा। ऐसे भी लोग हैं जो 1 लाख की भी गाड़ी खरीदने के लिए चंद सेकंड भी नहीं सोचते हैं। तो वो लोग धक्का मारे इंजन नहीं होते हैं। वो लोग को पता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है या क्या नहीं करना है। चलिए, अब ये तो आपकी बीमारी थी, इसमें कुछ इलाज हो सकता है आपका। देखते हैं अभी समय की मांग क्या है। देखो बाबू, अगर आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या कोई कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए, अगर आप सच में कंपटीशन में घुस गए हो तो फिर बहुत बड़ी दुनिया में आ चुके हो। हर एक क्षण, इस समय तुम वीडियो देख रहे हो ना, इस क्षण भी कोई आपसे आगे बढ़ रहा है पढ़ के, और आप सोच रहे हो आपको सरकारी नौकरी हो जाएगी। ये मूर्खता वाली सोच हटाओ। ये समय की मांग है कि आपको प्रॉपर वही काम करनी होगी। और मैंने अभी देखी कुछ, आज मैं खुल के बात करूंगा। बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा, बहुत कड़वा लगेगा कि मेरे भी कुछ पढ़ाए हुए अच्छे सब छात्र और छात्रा अपना जीएफ बीएफ बना चुके। हद है यार। मैं तो अपनी क्लास में इतना ज़्यादा ट्रेंड कर देता हूँ कि ये सारी बीमारियां ना पकड़े तो भी पकड़ लिया। कुत्ता कुतिया हो यार, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित हो रहे कुतिया हो या कुत्ते हो तुम। अरे कुछ लोग इतना बेहुदा तर्क देते हैं, ये तो नेचुरल है। हम बॉय हैं तो गर्ल्स के प्रति आकर्षित होंगे ही। विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षित अगर हो रहे हो तो भाई क्या तुम कुतिया हो या कुत्ते हो? तुम जानवर हो, पशु जो आकर्षित हो रहे हो? इंसान हो, कुछ भेजा होती, कुछ दिमाग होता है, और भी महत्वपूर्ण और ऊंचे ऊंचे कार्य हैं करने के लिए, और यही सब करना रह गया है तुमको जिंदगी में। अगर सच में तुम अपनी जिंदगी का सारा ऊर्जा, सारा भी समय उसी में लगा रहे हो ना, तो सच में तुम कुत्ते और कुतिया ही हो। कुछ गलती से जानवर बन गए हो, ऊपर वाले से गलती हो गई, तुमको इंसान बना दी। अगर बाय द वे तुम बना भी लिए हो, अब ये इमोशंस के चक्कर में मत पड़ो। ये इमोशन कुछ नहीं है, कुछ दिन का अट्रैक्शन होती है कि
उसको तुरंत निकलो वहां से, सामने वाले को लात मारो, बोलो जाओ बाहर में, गलती हो गई थी। एक तुमको क्या लगेगा, 1 महीना 2 महीना रोएगा? अरे यार, अगर वो रो रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, और तुम उस मूर्ख के चक्कर में परेशान हो रहे हो। फिर रो रहा है तो रो रहा है, तुमको उससे क्या? अपने काम पे लगो, उसका त्याग करो, ठीक है? अगर नहीं कर पा रहे हो, बाहर में जाओ। प्लान अभी जरा ये देखिए कि अभी अगर आपने अभी अभी मैट्रिक या इंटर की है और कंपटीशन की दुनिया में घुस रहे हैं, तो सबसे पहली प्लानिंग होनी चाहिए आपको कि सबसे पहले आप अगर कंपटीशन, जनरल कंपटीशन की दुनिया में आ रहे हो, तो मैथ्स और रीजनिंग को खत्म कर दो, वो भी 6 महीने के अंदर। क्योंकि अगर पढ़ाई का आदत छूटा तो ये 3 साल ग्रेजुएशन का या 2 साल इंटर का कैसे बीत जाएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा, और हाथ मलते रह जाओगे, रोओगे ग्रेजुएशन के बाद कि काश पढ़ लिया होता, तो अभी फॉर्म आया हुआ है भर लेते। तो अब भी शुरू करो, और कंटिन्यूअस 6 घंटे 5 घंटे की, कम से कम 5 घंटे की डेली की पढ़ाई तो होनी ही चाहिए। अगर नहीं हो पा रही है ना, तो बेटा शादी ब्याह करो, घर बसाओ, अपना जाओ, ठीक है? अगला है इसको एग्जीक्यूट कैसे करें। अगर आप 5 से 6 घंटा बना ही दिए हैं प्लान, तो एक आपको मैं एक खाका दे रहा हूं, इसको हम टाइम ब्लॉकेज का कॉन्सेप्ट देखें कहीं पे। टाइम ब्लॉकेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप ये तय कर लो कि अभी हमको ये चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर एक्स है, इसको हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसको डिसाइड कर लो कि इसको 3 दिन के अंदर खत्म करनी, चाहे वो किसी भी तरह 3 दिन के अंदर खत्म हो जानी चाहिए। एक समय की कॉन्सेप्ट होती है, अगर किसी काम को करने के लिए 15 दिन लगे समय है आपके पास, तो वो काम 15 दिन तक चले जाता है। अगर उसी काम को करने के लिए कि 10 दिन समय है, तो वो काम 10 दिन तक चले जाता है। अगर किसी के पास एक ही सप्ताह है, तो एक ही सप्ताह में खत्म हो जाता है। तो अपना थोड़ा सा सही दिमाग का यूज करना, और टाइम ब्लॉकेज कर देना कि इस दिन के अंदर खत्म हो जानी चाहिए, चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए, ठीक है? तो अगर टाइम ब्लॉकेज कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कंप्लीट करके क्लियर कर जा रहे हो, तो ये एग्जीक्यूट होगी। सीबीएसई वालों के लिए तो ये प्लान एकदम जबरदस्त काम करेगा, क्योंकि अभी कुछ ही दिन, 20-25 दिन बाद उन लोगों का एग्जाम चालू होने वाला है। अगर ये 20 दिन आपने सही से पढ़ ली ना, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, गधे से गधा बच्चा भी अगर लास्ट का 25 दिन मेहनत करता है, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट जाता है। कल के रिजल्ट से मैंने देखा है। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हम तो कहें थोड़ा सा शर्म कीजिए और चालू कीजिए। अदर्स पॉइंट में क्या कहेंगे, थोड़ा सा तो जिसको आप पे भरोसा है उनकी तो इज्जत रख लीजिए। आपके शिक्षक हो सकते हैं जो आपको जी जान से आपके पीछे मेहनत करते हैं, आपके माँ बाप हो सकते हैं जो आपके जरा सा भी दर्द पे, आहट पे दौड़े आते हैं। एक बात बोलूं, गौर से सुनना। कल ही शाम की बात है, मैं शाम को समोसा खाने किसी दुकान पे गया हुआ था, और 10th की रिजल्ट आई थी। वहाँ कुछ गार्जियंस आए, वो समोसा वाले का भी बेटी एग्जाम दिया था, और पूछ रहा था हर एक गार्जियन कितना मार्क्स आया, और हर एक गार्जियन के बच्चे एग्जाम दिए थे। तो कोई 438, कोई 450, कोई 455 बोल रहा था। और उस लोगों के चेहरे में जो स्माइल थी ना, जो खुशी थी ना उस गार्जियन के चेहरे में, यहाँ चुभता था यार, मज़ा आ जाता था कि यार कितनी खुशी है इस गार्जियन के चेहरे में। उनको गर्व हो रहा था आंतरिक रूप से अपने बच्चों पर। आप नहीं चाहते आपके मम्मी पापा आप पर इतना गर्व करें, चुभना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब भी नहीं सुधरे तो आपका कोई इलाज नहीं।